हाय मूवी शूवियंस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे यार, विक्रांत रोना हिट है फ्लॉप है, क्या हो रहा है? कुछ से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। देखो, हिट फ्लॉप तो मेरे को नहीं लगता किसी भी हाल में फ्लॉप है, ये सुपर हिट मूवी है। लेकिन हिंदी में क्या चली है कि नहीं चली है, क्या ये फ्लॉप की तरफ जा रही है, क्या है उसकी जो इकोनॉमिक्स है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग शायद आपको इकोनॉमिक्स की डीप डाइव नहीं करते हैं, वो शायद नंबर्स बता देते हैं। तो नंबर्स के अलावा कितने में ये मूवी बनी, कितने में बिकी, क्या रिकवरी रहेगी थिएटर्स के अंदर, तो ये हिट कहलाएगी, ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो विक्रांत रोना ने डे 4 के एंड होते होते लगभग 51.3 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था। ये नेट बिजनेस है और हिंदी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन था 5.2 CR। ठीक है, ये चीज़ आप पहले तो दिमाग में बिठा लो। अभी विक्रांत रोना बनी कितने की है? ये करीबन 85 करोड़ रुपीज़ में बनी थी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से बजट को मैनेज किया गया कंसिडरिंग जो VFX वगैरह हैं। और 10 करोड़ रुपए का लगभग इसका मार्केटिंग का खर्चा हो गया। 95 करोड़ में बनी है। अब ऐसा होता है कि जब 95 करोड़ में ये बनती है तो सारा पैसा जो है थिएटर से आपको रिकवर नहीं करना होता। ये आप OTT से, म्यूज़िक राइट से, बाकी से कई सारी चीज़ों से आप रिकवर करते हो। तो ये लगभग 45 करोड़ रुपीज़ में इसके थिएटिकल राइट्स जो हैं बेचे गए थे। अब डिस्ट्रीब्यूटर और जो प्रोड्यूसर का शेयर होता है वो 45 लगभग होता है। तो थिएटर के अंदर अगर ये 100 करोड़ रुपये का बिजनेस करती है तो 45 करोड़ रुपीज़ रिकवर होंगे, विच मीन्स को 100 करोड़ से प्लस का बिजनेस करना पड़ेगा टू बी इन प्रॉफिट जोन। तो ये तो कर लेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 51.3 करोड़ ऑलरेडी कर चुकी है नेट, और आज भी लगभग ये 7 से 8 करोड़ रुपए और ऐड करेगी, तो 100 करोड़ रुपए तो हो जाएंगे। लेकिन अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखो, हिंदी का जो राइट्स हैं वो बिके थे करीबन 8 करोड़ रुपए में। तो जिस लॉजिक से मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का क्या शेयर होगा, उसके अंदर इसको कम से कम 20 करोड़ रुपए करने होंगे, जो आज की डेट में लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, टू रिकवर द डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद नहीं रिकवर हो पाएगी, क्योंकि अभी 8 करोड़ रुपए की अगर बिकी है, 20 करोड़ रुपए करने हैं और वो 1/4 रास्ता ही क्रॉस कर पाई है 5.2, तो ऐसा हो सकता है कि वो बड़ी मुश्किल से अपने जो पैसे हैं वो पूरे कर पाए। अब ये जो है ये मैथ्स है, अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जिस स्पीड से ये जा रही है और आगे कोई बहुत बड़ा रिलीजेस नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ब्रेक इवन कर ले हिंदी के अंदर, और उसमें ओवरऑल बेसिस पे तो ये सुपर डुपर हिट है ही, ब्लॉकबस्टर नहीं है, सुपर हिट तो ये स्टेटस शायद ले ही लेगी। और कट्सी ज़्यादातर कन्नड़ा मार्केट, क्योंकि वहाँ पर ही ये ज़्यादा चल रही है। तो होपफुली इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि बिजनेस वाइज ये कैसा कर रही है, इसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, एज द मेकिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशनल कॉस्ट, एंड देन फॉर हाउ मच इट वॉज सोल्ड, हाउ मच इज़ गेटिंग रिकवर्ड फ्रॉम थिएटर्स, और बाकी सब जो OTT वगैरह का प्राइस है अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ है। जब होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि OTT वगैरह पे कितने की बिकी है। बट OTT वगैरह पे भी कम से कम नहीं तो 60 से 70 करोड़ रुपीज़ के मिनिमम बिकी होगी, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें तय हो गई होंगी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे यार एक और अपडेट के साथ। होपफुली इससे क्लैरिटी आई है। अगर आई है तो लाइक करना, शेयर करना, नए आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।